हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो सबसे पहले देखते हैं यह मोटिवेशनल कोड। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी न चले। दोस्तों, अगर आप किसी परीक्षा का एग्ज़ाम देते हैं और आप सफल नहीं होते हैं तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि लगातार प्रयास करते रहना है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं, हम अपने टॉपिक पर चलते हैं सीधे। देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न आपका दिया गया है, भार की एसआई इकाई क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं ये एसआई क्या है। देखिए, मात्रक जो यूनिट होता है उसको मापने की 3 इकाइयाँ होती, एक एमकेएस पद्धति, दूसरी सीजीएस पद्धति, तीसरी एफपीएस पद्धति होती है। एमकेएस पद्धति को ही एसआई पद्धति कहा जाता है। एमकेएस पद्धति में जो द्रव्यमान होता है उसे किलोग्राम में, और जो दूरी होती है उसे मीटर में, और समय जो होता है आपका उसे सेकंड में मापते हैं। तो देखते हैं, तो भार यानी कि वेट, तो इसका यूनिट क्या होगा। देखिए, W बराबर आपका होता है mg। W बराबर क्या होता है mg, जहाँ पर W आपका भार है, m की अगर बात करें तो m आपका क्या है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान m आपका द्रव्यमान है, और g गुरुत्वीय त्वरण है। अगर हम भार की इकाई की बात करें तो एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, केजी में, यानी इसका द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम। जी आपका गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो भार का मात्रक हो जाएगा किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों, इस किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूटन। तो भार की एसआई इकाई आपकी क्या हो जाएगी, न्यूटन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा न्यूटन। अगर दोस्तों सीजीएस पद्धति में बात करें तो सीजीएस पद्धति में जो भार का मात्रक होगा वो क्या होगा, डाइन होगा। सीजीएस पद्धति में भार का मात्रक क्या होगा, डाइन। किलोग्राम की बात करें तो यह द्रव्यमान का मात्रक है। सीजीएस पद्धति में ये ग्राम किलोग्राम का मात्रक है। सीजीएस पद्धति में जो द्रव्यमान होता है उसका मात्रक ग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, हम देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है। दूसरा प्रश्न भी है आपका, भार का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तीसरा प्रश्न है आपका कि संवेग की इकाई क्या है। तो संवेग दोस्तों होता है P से प्रेजेंट करते हैं इसे संवेग बराबर फार्मूला होता है P बराबर mv, जहाँ पर m क्या है, द्रव्यमान, और v वेग है। यानी द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वह संवेग कहलाता है। तो संवेग की इकाई क्या होगी, चूँकि हमें पता है द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, किलोग्राम, केजी। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड, या फिर इसको हम ये लिख सकते हैं किग्रा मीटर। दोस्तों, ये सेकेंड जब नीचे से ऊपर जाता है तो वहाँ पर इन्वर्स लग जाता है। क्या लग जाता है, इन्वर्स। चूँकि इसकी पावर 1 है इसलिए 1 इन्वर्स लगेगा। तो इस प्रकार संवेग की इकाई क्या होगी, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है। शक्ति, दोस्तों शक्ति P बराबर होता है, शक्ति P बराबर होता है W/T। P बराबर क्या होता है, W/T, जहाँ पर W क्या है, कार्य है, और T क्या है, समय। यानी
कार्य और समय का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसे हम शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रेजेंट करते हैं। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो शक्ति का मात्रक हो जाएगा आपका जूल प्रति सेकंड। इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? वाट के नाम से जानते हैं। वाट या किलोवाट भी होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? किलोवाट। वाट और किलोवाट दोनों शक्ति के मात्रक होते हैं। परंतु यहाँ प्रश्न में पूछा उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है। दोस्तों जो उद्योग में शक्ति की इकाई होती है उसे हम अश्वशक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्वशक्ति। एक अश्वशक्ति बराबर 446 वाट 746 वाट होता है। 746 वाट होता है एक अश्वशक्ति। प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अश्वशक्ति। एक अश्वशक्ति बराबर एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग में लाया जाता है? ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है? तो देखिए ध्वनि का मात्रक क्या होता है? डेसिबल। ध्वनि का मात्रक क्या होता है दोस्तों? ध्वनि का मात्रक होता है डेसिबल। ध्वनि की इकाई का मात्रक डेसिबल होता है। अगर हम ओम की बात करें तो ओम की बात करें तो यह ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। वोल्ट की बात करें तो वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। हर्ट्ज की बात करें तो हर्ट्ज या फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति का मात्रक है। किसका? फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है डेसिबल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक दोस्तों कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम। किलोग्राम आपको पता है द्रव्यमान का मात्रक होता है। केल्विन की बात करें तो केल्विन होता है ताप का मात्रक। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभव का मात्रक होता है वोल्ट। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका कूलाम। यानी विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका दिया गया है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? दोस्तों प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.461 गुणित 10⁻12 किलोमीटर की। किसके बराबर होता है? 10⁻12 किलोमीटर प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। समय की बात करें तो समय सेकंड का मात्रक होता है। प्रकाश की तीव्रता का मात्रक ज्योति फ्लक्स होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक दोस्तों ओम होता है। क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का एसआई। न्यूटन की बात करें तो न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का मात्रक होता है। न्यूटन बल का मात्रक होता है। जूल कार्य का मात्रक जूल। कूलाम आवेश की इकाई होती है। कूलाम आवेश की इकाई क्या होती है?
कूलाम होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ओम। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? प्रतिबल बराबर दोस्तों फार्मूला होता है आपका बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो प्रतिबल की इकाई क्या हो जाएगी? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। जूल बता चुके हैं आपको, कार्य का मात्रक जूल होता है। कूलाम आवेश की इकाई है कूलाम। वाट शक्ति का मात्रक होता है वाट। एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प ए है। धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। आवेश की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न है निम्न को मिलान कीजिए। तो निम्न को मिलान कर लेते हैं, देखते हैं क्या दिया गया। पहला है आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक दोस्तों टेस्ला होता है। यानी ए का ए 100 प्रेरण की बात करें, 100 प्रेरण का मात्रक होता है हेनरी। यानी 1 का ए और 2 का सी। 1 का ए 2 का, इसमें बी ए सी गलत हो जाएगा। 1 का ए 2 का सी, विकल्प 3 सही है। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प डी है। नेक्स्ट प्रश्न पे चल अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो ऊर्जा की इकाई के समान है। तो ऊर्जा और कार्य दोनों के मात्रक क्या होते हैं? समान होते हैं। यानी कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। अगर बात करें हम बल का दोस्तों एमकेएस पद्धति में अगर बात करें हम, एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन। सीजीएस पद्धति में अगर हम बात करें सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन। क्या होता है? डाइन सीजीएस पद्धति में। शक्ति की बात करें तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का मात्रक किलोवाट होता है। शक्ति का मात्रक हॉर्स पावर अश्वशक्ति शक्ति का मात्रक होता है। घनत्व की बात करें, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यानी m बटे आयतन का मीटर क्यूब। यानी किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व की इकाई होती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका कार्य, विकल्प सी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं क्या अगला प्रश्न है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई दोस्तों होती है वाट या किलोवाट भी होता है। एक हॉर्स पावर भी होती है शक्ति की। न्यूटन के बारे में बता चुके हैं। ये बल का मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में, व सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। जूल कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। पास्कल दोस्तों दाब का मात्रक होता है। पास्कल दाब बराबर होता है बल F बटे क्षेत्रफल ए, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसी को हम पास्कल भी कहते हैं।
दोस्तों दाब की खोज पास्कल नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसके मात्रक को डिनोट किया जाता है पास्कल के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? विकल्प ए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? दोस्तों हम घनत्व की बता चुके हैं। विस्थापन दूरी होता है एक प्रकार का। दाब अभी बता चुके हैं। बल बटे क्षेत्रफल होता है, इसी को पास्कल कहा जाता है। इसका ऑप्शन आपका बी विकल्प सही है। सापेक्ष घनत्व, सापेक्षिक घनत्व का दोस्तों कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि यह दो घनत्वों का रेशियो होता है, दो घनत्व का रेशियो होता है, इसलिए इसका कोई इकाई नहीं होती, इसकी यूनिट नहीं होती है। दोस्तों जो प्रश्न छोड़े गए हैं उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन का नंबर डाल देना है और उसका विकल्प दे देना है कि ए या बी या सी या डी, जो भी सही हो आपको कमेंट ज़रूर करना है। दोस्तों ऐसी ही वीडियो रेगुलर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ताकि आप वह वीडियो देख सकें।